नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं द हाफ डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट फिजिक्स फिजिक्स का वर्ड डर रहता है कि हाउ टू स्टडी, या मैं कह सकता हूँ एक प्रॉपर वर्ड, हाउ टू मास्टर द नीट फिजिक्स। एक मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी अपन बात करने वाले हैं। कोई हवा में बात नहीं करेंगे, निंजा टेक्निक का यूज़ करते हुए मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात यही आती है कि अगर कोई भी ज्ञान देना शुरू करता है तो पहला क्वेश्चन सामने वाले का आता है कि साहब आपने क्या उखाड़ा। तो उसी की बात करते हैं कि मैंने जो चीज़ पे मैं आज बोलने जा रहा हूँ उस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मेरा नीट 2022 में एक सवाल गलत हुआ था। 175 नंबर मेरे 180 में से आए थे, और जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ नीट 2023 में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। 170 आउट ऑफ 180 मैंने स्कोर किया था। अब बात करते हैं कि फिजिक्स का फियर क्या है, फिजिक्स का फियर कैसे है। आपने देखा कि स्कोर तो साइड ठीक ही है मेरा। चलो स्कोर को हटा के मैं थोड़ी सी अपनी नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, नीट एस्पिरेंट को खासकर। तो फिजिक्स का फियर बहुत बड़ी चीज़ है कि फिजिक्स टफ आती है, मन में डर रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। सबसे बड़ा बिगेस्ट मिथ क्या है कि फिजिक्स टफ आती है। नहीं, आप फिजिक्स का पेपर उठा के देखेंगे, पूरी दुनिया कहती है कि फिजिक्स का पेपर इजी है, लेकिन हमें टफ क्यों लगता है? काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रीजन्स है, सबके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस जो अपने पास रहते हैं ऑप्शनल रहते हैं, जिसमें से हमें 10 करने होते हैं। 35 क्वेश्चंस लगभग इजी रहते हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस किस तरीके से रहते हैं उस एक एक कैटेगरी मैंने सही तरीके से डिस्कस की है। 15 क्वेश्चन ऑप्शनल में आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखें कि मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था और किस तरीके से आपको करना है। 15 में से 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आपको पहले ही छांटने होते हैं, आपको करने होते हैं। और मैक्सिमम टाइम एक सब्जेक्ट के लिए, मैं कहूँ फिजिक्स के लिए, जो अपने पास सब लोग लास्ट में फिजिक्स करते हैं, और 1 घंटा फिजिक्स के लिए अपन नीट में निकाल लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चंस किस किस तरीके के हैं अपने पास? 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं। पहला जो टाइप आता है क्वेश्चंस का कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अपने पास रहते हैं। दूसरा टाइप आता है कि कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं। और तीसरा टाइप आता है बहुत ही सिंपल सा कि थ्योरेटिकल या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही क्वेश्चन में पूछ लिया तो ये है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आया तो ये कैटेगरी है। 3 कैटेगरी के अलावा चौथी कैटेगरी अपने पास क्वेश्चंस की नहीं बनती। इन 3 कैटेगरी को किस तरीके से हैंडल करना है वही चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट है आज का की पॉइंट, कि फिजिक्स को हमेशा, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट या फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को हमेशा आप क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच करें। जैसे मैं किस तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच कर रहा हूं, आप देखिए कि सबसे पहले पहला केस अपने पास आता है कि अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें लग जाता है। तो आप क्या कीजिए कि आप किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं तो उस लेक्चर, आप कोई कहेगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, वो पढ़ो, नो, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप किसी का भी लेक्चर देखेंगे तो इंसान इतनी थ्योरी तो उसमें लिखवाता है कि आप आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतनी थ्योरी लिखवाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो केस 2 बनता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी टाइप के रहते हैं। और इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खास बात है कि ये इंसान का सिलेक्शन डिसाइड करती है। इंसान इस क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स एक नाम की जो बीमारी है, वो इंसान इस जो सेगमेंट में है ना, बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है उस बीमारी से, कि आप उस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप फॉर्मूला पुट करते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की, कहीं ना कुछ चीज़ें गलत की, और आपने सिली मिस्टेक कर बैठे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी कॉपी का हर एक फॉर्मूला, आप जो टीचर ने लिखवाया आपको बेस्ट रिसोर्सेज का मैं एक वीडियो बना दूंगा फिजिक्स के लिए। तो जो टीचर ने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, जो फॉर्मूलेज लिखवाए उनको अच्छी तरीके से याद कीजिए, ईच एंड एवरी फॉर्मूला को याद कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फिजिक्स के क्वेश्चंस की, तो आपको उस तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट आता है फिजिक्स के अंदर, कंसेप्ट ऑफ रट्टा। कि साहब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
लोग कहेंगे फिजिक्स एक बहुत मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, उसे समझो। मैं कहूँगा नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है लेकिन रटना, आपको नीट जैसा एग्जाम क्लियर करना तो आपको रटनी पड़ेगी चीजें। रटना कोई गलत बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रटना पड़ेगा। मेरे पास फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैं समझने को हजार तरीके से समझ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये है वो है, ऐसे तैसे जो भी है। लेकिन आपको अगर एग्जाम के अंदर आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, आप कंसेप्चुअल तरीके से नहीं चल सकते, आपको रटना पड़ेगा। आपको रटा हुआ है बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो इसी तरीके से आपको हर चीज को फिजिक्स में रटना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ रट्टा आपको बना के ही रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हर चीज को रटें, मतलब हर चीज को नहीं, जो समझने की चीजें हैं उन्हें समझें, अच्छी बात है, लेकिन जैसे रट कर अपना क्वेश्चन निकल रहा तो आप क्वेश्चंस निकालें। ठीक है। तीसरा केस आता है कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल। जो कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उनके अंदर आपको क्या करना, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप कंसेप्चुअल तरीके से टीचर पढ़ाता है तो आप कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें। उनके अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं तो आप एग्जाम के अंदर इन्हें स्किप करके भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ये पूरे नंबर देके जाता है। इनमें आपकी सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बिकॉज आपने कंसेप्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फिजिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास आता है कि क्या है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते फिजिक्स में। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं रिंकू और पिंकू की। रिंकू और पिंकू एक गांव में रहते थे। उस गांव में रिंकू थोड़ा गरीब था और पिंकू के पास हल्का सा मतलब ठीक ठाक। तो पिंकू क्या करता था कि सुबह सुबह जाता था कि पिंकू को एक आर्मी की भर्ती आती है गांव में, तो पिंकू जाता है कि मुझे इस भर्ती को क्लियर करना है। और भर्ती में सबसे पहला जो पड़ाव था वो था रेस का। ठीक है। तो 1000 मीटर की रेस थी और मिनिमम टाइम आपको पता है आर्मी के अंदर जाता था 4 से 5 मिनट, उसके अंदर उसे कवर करनी थी। पिंकू पहले दिन जाता है 100 मीटर दौड़ता है, दूसरे दिन जाता है 200 मीटर दौड़ता है, तीसरे दिन 300 मीटर। पिंकू से नहीं हो पाता। पिंकू बहुत मेहनत करता और आखिरी में जाते जाते 1000 मीटर कवर कर लेता है। लेकिन पिंकू एक टाइम में एक दिन में एक बार ही दौड़ता, चाहे 100 मीटर दौड़े चाहे 200 मीटर दौड़े। लेकिन वहीं रिंकू की फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब, उसे जरूर आर्मी में सिलेक्शन लेना था, उसके लिए नौकरी बहुत जरूरी। तो रिंकू क्या करता था, एक ही दिन में 100 मीटर दौड़ा, 200 मीटर दौड़ा, उसी दिन उसने 1000 मीटर दौड़ लिया। फिर उसने दूसरे दिन 1000 मीटर दौड़ा, दूसरी बार गया दिन में 1000 मीटर दौड़ा, शाम तक 1000 मीटर फिर दौड़ा, 3 बार दौड़ की। फिर गया, फिर उसने 1000 मीटर, उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग थी। जैसे ही भर्ती आई, दौड़ हुई, रिंकू ने फटाक से क्लियर कर ली, जबकि पिंकू को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उसके लिए पाथ इजी नहीं था। यही कहानी आपके साथ भी हो सकती है दोस्तों। आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस में। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो गई ना तो आप जिंदगी की नीट की आर्मी की रेस से निकल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब बात करें कंपटीशन का लेवल अपना एग्जाम का क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी में बात करूं, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, पेपर इजी आता है, लेकिन वही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो गलत जो क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अपन गलत कर सकते हैं वो संख्या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन पे सिलेक्शंस होने लगे हैं। तो आप गलती की गुंजाइश तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद मैं बात करूं कि बेसिक्स और कंसेप्ट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो इसी तरीके से आपके सॉल्व होंगे। तो आपको बेसिक्स और कंसेप्ट्स पर बहुत ध्यान देना। देखिए हमेशा टाइम आपको बेसिक्स में लगाना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, वो सवाल गलत नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक्स आपका स्ट्रांग है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से, आप इजी से इजी सवाल लगाएं, बहुत ज़्यादा सवाल लगाएं, सवाल लगाते जाएं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो सब कुछ हो जाएगा। बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रांग बेसिक अगर वीक है तो आप चाहे कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, आपको हर क्वेश्चन में आपको पीछे जाके उसका आंसर देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज जो रामबाण, जो कहते हैं ना कि साहब मुझे एक ब्रह्मास्त्र दे दो कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूं और सिलेक्शन हो जाए, तो वो ब्रह्मास्त्र जो नीट फिजिक्स में है वो है PYQs। आज 2002 से लेकर अब 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल हो गए। आप PYQs कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साहब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है PYQs आपको करने ही करने। आप कभी भी PYQs नहीं छोड़ के जा सकते। PYQs आपको कैसे भी, चाहे कुछ भी छोड़ दीजिए, आप PYQs मत छोड़ना। बस आप अलग क्वेश्चंस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, नो मैटर,
आपको पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। आप बात मानिएगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पेपर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप कैसे भी कीजिए पीवाईक्यूज कीजिए। और जो पीवाईक्यू हार्ड है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप उसका सॉल्यूशन देखें, फिर उस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करें, लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना, वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले उसको कंसेप्ट पहचाना कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना है और जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगाना और फिर कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से ये 3 स्टेप में अपना आंसर निकलता है। इस तरीके से अपना आंसर निकाल के एकदम सही तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट रूल, टाइम मैनेजमेंट, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको हर क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। आप नया क्वेश्चन आपके लिए देखिए, आपका आप पेपर इजी आता है ठीक है, लेकिन आपको उस पेपर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। आपका कंपटीशन बच्चों के साथ है, पेपर के साथ नहीं है। तो आप हर क्वेश्चन आपका देखा हुआ होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट भी इतनी हाई होनी चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन देखा हुआ लगे एग्जाम में। मतलब आप लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पूरे साल के अंदर, तब आपको हर क्वेश्चन आपको देखा हुआ लगेगा। और 10,000 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग टाइप के। और रिसोर्सेज आपको हमेशा ध्यान रखना कि रिसोर्सेज आपको सही रिसोर्सेज करने हैं, मतलब सही टीचर से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। कोई बहुत ज़्यादा अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में बहुत स्टाइलिश टीचर बन जाता है, तो ऐसे टीचर्स के चक्करों में नहीं पढ़ना है। बहुत से टीचर हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं फिजिक्स के, तो उनसे पढ़ो आप और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल लगाओ और फालतू किताबें मत लगाओ। जो एकदम रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन इतने बेहतरीन होने चाहिए कि सीधा लक्ष्य पर निशाना साधे। चैप्टर 2 तरीके के होते हैं अपने पास। कोई चैप्टर तुम्हारा वीक होगा, कोई चैप्टर स्ट्रांग होगा, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। अगर आपका चैप्टर स्ट्रांग है तो उस चैप्टर का रिवीजन कम कीजिए, उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कीजिए, लेकिन उसके सारे पीवाईक्यूज लगा डालिए। स्ट्रांग चैप्टर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सबका स्ट्रांग होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रिवीजन कम कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कीजिए, लेकिन पीवाईक्यूज सारे लगा डालिए। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मैं गारंटी ले रहा, अगर आपने सारे पीवाईक्यूज लगा लिए तो आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होना, चाहे थ्योरेटिकल चाहे न्यूमेरिकल है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैंने दिए एग्जाम 2 बार दिए, अच्छा स्कोर किया है। मैंने तो यही सारी स्ट्रेटजीज अपनाई थी। अब आपके टाइम क्या हो सकता है कि आपको मेरे पर भरोसा है तो आप कीजिए, आपके सामने रिजल्ट है। वीक चैप्टर्स, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप किस तरीके, मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, आप देखिए एकदम पड़ाव में बात करें अपन, ठीक है। वीक चैप्टर्स है तो उसका, अगर कोई भी चैप्टर वीक है तो उसका रामबाण इलाज क्या है, आप सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। वीक चैप्टर है तो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा करो और इजी क्वेश्चंस लगाओ, इजी फॉर्मेट के क्वेश्चंस लगाओ। उसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बिल्कुल कम कर दो, मिनिमाइज कर दो, और पीवाईक्यूज उस चैप्टर के कंप्लीट लगा लो, इजी क्वेश्चंस लगाओ और रिवीजन ज़्यादा करो, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करो। पीवाईक्यूज अगर कोई नहीं हो रहे, वीक चैप्टर है तो आप पीछे से देख के कीजिए, सॉल्यूशन देख के कीजिए, लेकिन आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके अंदर कॉन्फिडेंस गेन कीजिए आप वीक चैप्टर्स के अंदर इजी क्वेश्चंस लगाकर। आपको 10,000 क्वेश्चंस लगाने होंगे, तब जाकर आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर 180 में से 180 की उम्मीद कर सकते हैं, 175 170 की उम्मीद कर सकते हैं। मैंने लगभग 7 से 8,000 क्वेश्चंस लगाए थे। मैं 10,000 का तो झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन लगाए तो थे और रिजल्ट आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल मत करना कि यार आज मैं इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने बैठा तो मैंने इलेक्ट्रोस्टेट के जो उसमें 5 लेक्चर देख लिए, कल जो उसमें 3 देख लिए। टोटल इलेक्ट्रोस्टेट के लेक्चर्स थे 12, 8 मैंने 2 दिन के अंदर देख लिए। तीसरे दिन मेरे इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? अब मेरा मन कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने का कि यार इन सर ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोस्त ने बोल दिया इन सर ने करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पढ़ा है, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि 1 महीने बाद मैंने उठाया तो वो चीज़ें मेरे दिमाग से साफ है। अब 1 महीने बाद मैंने नए टीचर से वो वापस इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा, वही साइकिल चलती जा रही। फिर लास्ट में एग्जाम टाइम अपन 1 शॉट्स देख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें गलती नहीं करनी है, ऐसी गलतियां। और सिर्फ लेक्चर्स पर डिपेंड नहीं करना, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने हैं। प्रैक्टिस 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 ही प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज लगाने हैं। पेपर इजी आता है तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। उसको किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बोला। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका जजमेंट, आपका जो रिएक्शन टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होगी, ठीक है। और जो 3 मेन पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहला मेन पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन आपका भगवान भी नहीं करा सकते। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स में हमेशा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, चाहे पीवाईक्यू पेपर अटैम्प्ट कीजिए,
मैं तो कह रहा हूँ अगर आपका आखिरी का टाइम है या फिर आप चाहते हैं तो आप एक संडे मॉक टेस्ट कोचिंग का दे सकते हैं। तो आप हर वेडनेसडे आप एक पीवाईक्यू पेपर को एज ए मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जितनी इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं रखता है नीट यूजी एग्जाम के अंदर, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए ना तो आप सिलेक्शन भूल जाइए दोस्तों। इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने सारे पीवाईक्यूज कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक आसमान छूने वाला होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डर को ख़त्म कर दीजिए। डर नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती ही नहीं है दोस्तों। मुझे फिजिक्स से पर्सनली बहुत डर लगता था, लेकिन आज मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं कितनों को फिजिक्स पढ़ा भी सकता हूँ। कंसेप्ट्स इतने तगड़े हैं, सब कुछ अच्छा है। मैं आज मेडिकल कॉलेज में हूँ भगवान की दया से, और फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने। तो आप डर को भगा दीजिए दोस्तों। डर बहुत खतरनाक चीज़ है। फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स से लड़ना है ना। फिजिक्स को जीतना है। आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आपको मजा आएगा। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ना। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और मॉक टेस्ट दीजिए, और पेपर इजी आता, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। 10,000 क्वेश्चंस लगाइए सारे। एक बार मैं आपको पॉइंट, वीक चैप्टर्स को कैसे डील करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को कैसे डील करना है, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप मॉक टेस्ट टाइमिंग लगा के दीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सॉल्व कर ले। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है ताकि आप जजमेंट टाइम, आपका जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा ना हो। और पीवाईक्यूज आप लगाएं, और उसके बाद प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ये सब मैंने आपको समझा दिया। रट्टा कंसेप्ट तो आप तो जानते ही हैं। रटना, आपको सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। आप कुछ भी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। और आप, एक चीज़ मैं बताऊँगा कि क्वान्टिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अगर आपको चीज़ें अच्छे से नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 20 चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप में परफेक्शन एक भी चैप्टर में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 10 चैप्टर में परफेक्शन करिए, कीजिए। सिर्फ 10 कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। नया चैनल दोस्तों, द हाफ डॉक्टर, आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका मित्र सुनील चौधरी, MBBS सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए चैनल है, सब सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल हाफ डॉक्टर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।